जियोमेट्री का कोण से संबंधित प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा, जो कि हर एग्जाम में कोण निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से आपको पूछा गया। दिए गए चित्र में जेड का मान डिग्री में होगा, ये पूछा गया। इसमें से जेड का वैल्यू क्या है, तो इस तरह से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे जेड निकालिएगा। जिनको पता है वो जल्दी से यहाँ पे बोल देते होंगे। तो देखिए, जो नहीं जानते हैं वो भी सीख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये लाइन है, लाइन के ऊपर में ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री। और लाइन के नीचे में तो 180 डिग्री। अब पूरे ये बनेगा कितना, तो ऊपर में 180, नीचे में 180 जोड़िएगा तो कितना होगा, 360 होगा। तो यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, 4z, 3z और 2z को जोड़िएगा तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा। तो 4z और 3z और 2z, तो 4 3 7 2 9z। तो 9z बराबर में कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 9 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यही जेड का वैल्यू क्या हो गया, 20 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। इसमें से आपको मेन चीज़ क्या समझना था कि लाइन के ऊपर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। लाइन के नीचे में कितने का, 180। सबको जोड़ दिए, बराबर कर दिए 180 का। तो जेड का वैल्यू कितना निकल गया, 20। अगर इसी में 4z या 3z या फिर ये 2z, मतलब कि सी और ओ और ए का वैल्यू पूछा जाता है, तो 2z का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अगला, पीछे में जो क्वेश्चन देखे थे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे दी गई आकृति में यदि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री तो a का मान क्या होगा। ये माइनस बी का दिया हुआ है वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो पूछा गया इसमें से a बताइए। तो देखिए कैसे निकालिएगा। तो ये माइनस बी बराबर में 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपको पता है कि लाइन के ऊपर कितने डिग्री का बनता है, 180। मतलब कि a प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 180। तो a प्लस बी बराबर में हो गया कितना, 180। ये निकाल लिए। अब देखिए ऊपर में अंतर दिया हुआ है, नीचे में योग निकाल लिए। तो इसमें से आपको क्या पूछा गया है कि बताइए a का वैल्यू। b भी पूछा जाएगा तो भी आसानी से निकाल लीजिएगा। तो देख रहे हैं कि अंतर दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। तो इसमें से a बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a में घटा है, तो बड़ा वैल्यू निकालना है। तो बड़ा वैल्यू निकालना है, मतलब कि a का वैल्यू निकालना है। तो a जब आपको योग और अंतर दिया हुआ रहता है, बड़ा निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 180 और 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 210। 210 हो गया। 210 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 105 डिग्री निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। तीसरा नंबर ये है, बहुतों बार आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे ही फिगर रहेगा, आपको इसमें से निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या आपको बोला गया, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है। देखिए ये के है रेखा और एक एल रेखा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तब बोला गया है ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान बताइए। ये इसका वैल्यू पूछा गया, ये और ये वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी कॉन्सेप्ट आप समझिएगा ध्यान से। जब दो रेखा समांतर हो, पैरेलल हो, तो इसका एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, तो देखें ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये ध्यान में रखिएगा, जब दो रेखा समांतर होगा, पैरेलल होगा, तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। तो देखिए इसमें भी आप इसके बीच में पैरेलल रेखा खींच सकते हैं। अगर इसके बीच पैरेलल रेखा खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा रेखा आप यहाँ पे खींच लिए, एक पैरेलल रेखा ये भी खींच लिए। देखिए तो ये पैरेलल रेखा खींच लिए, तो यहाँ पे ये जो जितना डिग्री का मान होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें से
आपको समझते जाना है। आगे बड़ा बड़ा आप एंगल निकालने के लिए सीखिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, हम इसमें से क्या कर लेते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। तो अभी बताए थे कि ये एकांतर कोण जब दो समांतर रेखा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी डिग्री हो गया। अब देखिए यही तो पूछा गया ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस बी देखे इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, मतलब कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगला देखिए, बस आपको रिवीजन करते जाना है। ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये भी बहुतों बार पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन आज देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है और रहता है। लिखा हुआ है ऊपर दिए गए चित्र में पी क्यू, ये दो लाइन जो दिया हुआ है समांतर आर एस, और फिर लिखा हुआ है कोण आर एस एफ बराबर में 40 डिग्री, कोण पी क्यू एफ बराबर में 35 डिग्री। तो पूछा गया है कोण क्यू एफ पी बराबर में x डिग्री, तो x का मान क्या है, यहाँ पे x निकालना है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालिएगा, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में तो बोल दिया गया है पी क्यू देखिए कहाँ पे है, पी क्यू है, और आर एस मतलब कि ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे बोल दिया है समांतर है। तो समांतर है तो अब ये सीखे थे समांतर में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा, 40 हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है क्या है, ये x है, y है और ये z है, तो x प्लस वाई अब प्लस z बराबर में कितना होता है, तो 180 डिग्री। ध्यान में रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए इसमें से ये त्रिभुज क्यू पी और एफ हो गया, जिसमें से ये सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो दो कोण मालूम है 40 35 और ये x का वैल्यू निकालना है। जब त्रिभुज का दो कोण मालूम रहेगा तो 180 में घटा दीजिएगा तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 में से घटा दीजिएगा 40 और 35 को जोड़िएगा, तो 40 और 35 कितना हो जाएगा 75। तो 75 डिग्री को घटाइएगा तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो x बराबर में बोलिएगा 105 डिग्री। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 105 देखिए 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान देना है, रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से निकाल लिए। चलिए देखिए अगला ये क्वेश्चन है। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, एक बार नहीं 4-5 बार ये एग्जाम में आया है। इस चित्र में AC पैरेलल BD और कोण CAF बराबर में 25 डिग्री, वो कोण DBG बराबर में 65 डिग्री, और वो बोला गया है कि BF बराबर में BF बराबर में AF। तो पूछा गया है कोण BFE का वैल्यू क्या है, BFE का वैल्यू, ये कोण आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए क्या होगा। और इसमें से देखिए पैरेलल बोला गया, कौन कौन, AC और BD, ये क्या है, पैरेलल है, AC और BD पैरेलल है। तो देखिए एकांतर कोण देखेगा, यहाँ पे 65 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 65, ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए जिसमें से 65 है तो ये कोण अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25 दिया हुआ, ये टोटल यहाँ से यहाँ 25 और ये टोटल है 65, तो इसमें से घटा दीजिएगा 25 को, तो ये कोण निकल जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ, तो 65 में से 25 को घटाइएगा तो 40 डिग्री निकल गया। अब 40 डिग्री निकल गया। अब देखिए ध्यान से 40 डिग्री निकल गया, और प्रश्न में बोला गया है कि BF और AF बराबर है। तो BF ये है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर हो जाता है। अगर दो कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, जब दो कोण बराबर है तो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होगा। तो देखिए ये
इसके सामने वाला ये कोण 40 हो गया, तो इसके सामने ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा। कैसे होगा, तो बराबर भुजा के कारण 40 हो गया। अब देखिए हमको ये कोण निकालना है, तो अगर ये निकालिएगा तो ये टोटल 180 होता है। ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण क्या होता है कि जो उसका दूर वाला अंतः कोण होता है दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसको 80 बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज देखिए ए बी एफ, ये बी एफ हो गया, तो ये कितना निकल जाएगा, तो ये है आपका कितना 40 40 80। तो ये कोण अगर निकालिएगा तो ये कोण का वैल्यू निकल जाएगा 100 डिग्री। लेकिन ये तो आपसे पूछा नहीं गया, ये पूछा गया। तो अब ये बताया था कि इसमें से ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कौन 100 डिग्री हो गया, तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 180 में से माइनस कर दीजिएगा 100, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो 80 डिग्री इसमें से नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आप समझ गए। या फिर यहाँ पे कर सकते थे, ये 40 डिग्री है और बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज के लिए। तो बाह्य त्रिभुज दो दूर वाला कोण जो अंतः कोण होता है दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते थे 40 + 40 कितना होता है 80 होता है। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होता है 4 नंबर ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इसमें भी पहले देखे सरल क्वेश्चन, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाए। बेसिक आपको आएगा तभी आप वहाँ पे एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ही आसान होता है। तो देखिए आकृति में कोण PAC बराबर 40 डिग्री तथा कोण BAQ बराबर में 55 हो, तो त्रिभुज ABC के अंतः कोणों के मान क्या होंगे। त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का मान पूछा गया। इसका मतलब है कि इसमें से आपसे पूछा गया है कि कोण B और कोण C, कोण B और कोण C का योग पूछा गया अंतः कोणों का। तो ये कब निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये सीखे थे, ये रेखा के ऊपर में कितने डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए ये यहाँ पे है कितना 40 और ये कितना है 55। तो ये वाला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 180 में से घटाना पड़ेगा कितना, तो 40 और 55 को जोड़ के घटा दीजिए। 40 और 55 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 95, और 95 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। तो 105 डिग्री हो गया। देखिए 105 डिग्री हो गया। ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया 105 डिग्री का हो गया, 105 डिग्री। तो इसमें से प्रश्न में बोला गया है कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का मान बताइए, मतलब कि B + C का वैल्यू पूछा गया। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इसको घटा दीजिएगा तो B + C का वैल्यू निकल जाएगा। तो 180 में से घटा दीजिएगा किसको 105 को, तो 105 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 105 को घटा दीजिए 180 डिग्री में तो 75 डिग्री। 75 डिग्री तो आपको 105, ध्यान रुक जाइए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 100 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 85 में से इतनी घटाइएगा, गलत घटाए ही हैं, गलत घटाए ही हैं, यहाँ पे गलत घटाए हैं इसीलिए गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इतना दूर तक हो गया, घटा दीजिए इसमें से तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, 17 में से घट जाएगा 9, 9 8 17। अब जाके जोड़िएगा तो 180, मतलब कि ये 85 डिग्री निकला है। 105 जो किए थे वो गलत हो गया था, ठीक है। तो इस कोण का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो इस कोण का वैल्यू निकल गया कितना, तो ये कोण का वैल्यू निकल गया 85 डिग्री, 85 डिग्री निकल गया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन में बोला गया था कि त्रिभुज ABC के अंतः कोण होगा, मतलब कि B कोण और C कोण का योग। तो क्या करिएगा, ये त्रिभुज
अगर ए बी और सी में देखिएगा तो कोण ए, कोण सी और कोण बी का वैल्यू कितना होगा 180। 180 में से इसको घटा दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 180 में से 85 को घटा दीजिएगा, तो 85 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो जल्दी से घटा दीजिए। तो ये 95 डिग्री हो जाएगा। तो 95 डिग्री देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आराम से शुरू से अंत तक देखना है। लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आज भर इतना ही। थैंक्स।